इलॉन मस्क का कहना है कि वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वो इंसानों को मंगल ग्रह पर उतार ना दे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमें मंगल ग्रह पर रहना हो तो हमें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और कैसे हम इस लाल ग्रह को अपना नया घर बना सकते हैं। आखिर मंगल पर इंसानों को जिंदा रहने के लिए किन चीजों की जरूरत होगी? वहां का वातावरण पृथ्वी से कितना अलग है? मंगल पर घर कैसे बनाए जा सकते हैं? क्या हम वहां खेती कर सकते हैं? और क्या सच में भविष्य में इंसान मंगल पर बसने वाले हैं? मंगल का वातावरण और हमारी चुनौतियां। मंगल ग्रह का वातावरण पृथ्वी से पूरी तरह अलग है। वहां की हवा में 95% से भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, जबकि ऑक्सीजन बिल्कुल ना के बराबर है। अगर कोई इंसान बिना स्पेस सूट के मंगल की सतह पर चले तो वह कुछ ही मिनटों में दम घुटकर मर जाएगा। इसके अलावा मंगल पर तापमान -140 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और वहां की सतह पर सौर विकिरण बहुत ही ज्यादा है, जो इंसानों के लिए खतरनाक हो सकता है। इन चुनौतियों को देखते हुए मंगल पर जिंदा रहने के लिए हमें एक पूरी तरह से सीलबंद और सुरक्षित वातावरण की जरूरत होगी। इसके लिए हम वहां डोम बेस या भूमिगत कॉलोनी बना सकते हैं, जो हमें विकिरण और ठंड से बचाएगी। मंगल पर घर कैसे बनाए जाए? मंगल पर इंसानों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बनाना सबसे पहली और जरूरी चीज होगी। इसके लिए वैज्ञानिक कई तरीके खोज रहे हैं। इन्फ्लेटेबल डोम्स, ये बड़े गुब्बारे जैसे ढांचे होंगे जो इंसानों को ऑक्सीजन और तापमान नियंत्रण प्रदान करेंगे। 3D प्रिंटेड घर, मंगल की मिट्टी और पत्थरों का इस्तेमाल करके 3D प्रिंटिंग के जरिए मजबूत घर बनाए जा सकते हैं। लावा ट्यूब्स, मंगल पर पहले ज्वालामुखी हुआ करते थे, जिनसे बने प्राकृतिक लावा ट्यूब्स को घर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इंसानों को विकिरण और माइक्रोमीटरॉइड्स या छोटे उल्कापिंड से बचने में मदद करेंगे। मंगल पर ऑक्सीजन और पानी कैसे मिलेगा? मंगल पर हवा में ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन वहां बर्फ के रूप में पानी के कण मौजूद हैं। नासा का मॉक्सी नामक उपकरण मंगल की हवा से ऑक्सीजन निकालने का परीक्षण कर चुका है। भविष्य में इसी तकनीक को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करके हम वहां ऑक्सीजन बना सकते हैं। पानी के लिए हमें वहां की बर्फ को पिघलाना होगा या फिर मंगल की मिट्टी से नमी निकालने वाली मशीनों का उपयोग करना होगा। पानी न केवल पीने के लिए बल्कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मंगल पर खेती कैसे होगी? इंसानों के लिए वहां भोजन पैदा करना बेहद जरूरी होगा। पृथ्वी से हर बार खाना भेजना संभव नहीं होगा, इसलिए वैज्ञानिक हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, बिना मिट्टी के खेती और एरोपोनिक्स जैसी तकनीकों पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक मंगल की मिट्टी में फसल उगाने के प्रयोग भी कर रहे हैं। साल 2016 में किए गए एक प्रयोग में यह पाया गया कि कुछ पौधे जैसे मूली, मटर और टमाटर मंगल जैसी मिट्टी में उग सकते हैं, बशर्ते उन्हें सही पोषक तत्व दिए जाए। मंगल पर ऊर्जा कैसे मिलेगी? मंगल पर जीवाश्म ईंधन नहीं है, इसलिए हमें ऊर्जा के लिए वैकल्पिक स्रोतों की जरूरत होगी। सौर ऊर्जा, सोलर पावर। मंगल पर सूरज की रोशनी पृथ्वी से 50% से भी कम पहुंच पाती है। फिर भी सोलर पैनल्स ऊर्जा पैदा करने का एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर, नासा पहले से ही छोटे परमाणु रिएक्टरों, किलो पावर रिएक्टर पर काम कर रही है, जो मंगल पर स्थायी ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। मंगल पर इंसानों का भविष्य। अगर हम इन सभी चुनौतियों को पार कर लेते हैं तो मंगल पर इंसानी कॉलोनी बनाना संभव हो सकता है। नासा, स्पेस एक्स और कई अन्य स्पेस एजेंसियां इस पर काम कर रही हैं। स्पेस एक्स के CEO एलन मस्क का सपना है कि 2050 तक मंगल पर 10 लाख लोगों की बस्ती बनाई जाए। लेकिन क्या हम सच में वहां रह पाएंगे? ये सवाल अब सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि विज्ञान का विषय बन चुका है। आने वाले दशकों में हम देख सकते हैं कि मंगल पर पहला इंसानी कदम पड़ता है और फिर धीरे धीरे वहां एक नई दुनिया बसती है। अगर यह संभव हुआ तो इंसान सिर्फ पृथ्वी का ही नहीं बल्कि पूरे सौर मंडल का निवासी बन जाएगा। तो क्या आप मंगल पर रहने का सपना देखते हैं या आपको लगता है कि यह असंभव है? अपनी राय कमेंट में बताइए।